बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ डॉक्टर खावरमान फ्रॉम अवान लिंक्स। उम्मीद है जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये हमारी कोविड-19 के बाद जो हम रिस्टोरेशंस कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर और सब चीज़ें उससे रिलेटेड है। और इसमें जो इसका टाइटल भी आप देख सकते हैं कि यूके स्टूडेंट वीज़ा ऑन नो विन नो फ़ी। सबसे पहले तो ये वीडियो आपने वैसे ज़रूर देखनी है, जो हमारे व्यूअर्स हमें देखते हैं वो ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देख लीजिएगा। उसकी रीज़न है कि इसके अंदर ना उस तरह के क्रिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके का जवाब मिल गया है कि जो ये कह रहे होते हैं कि जी लूटते हैं हम, या फिर पता नहीं हम फ्रॉड कर लेते हैं, या हम जो भी मर्ज़ी कर लेते हैं। तो वो डिफरेंट वर्ड्स हैं, आप लोग भी उससे वाकिफ़ हैं, हम भी उसको रिव्यूज़ को देखते रहते हैं। खैर उनकी परवाह तो कोई भी नहीं करता, लेकिन सिर्फ ये है कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि हाउ क्रिस्टल क्लियर आर प्रोसेसेस। और जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो जो बेचारे सड़ते रहते हैं, अल्लाह उनको सड़ने से बचाए, वो जो चीज़ें कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो है। क्योंकि इसके अंदर मैं ब्रीफ करूंगा आपको कंप्लीटली कि हम क्या क्या पे करते हैं और उसके अंदर आपका फ़ायदा क्या होता है। क्योंकि देखिए हम भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमारा मकसद ये होता कि हमने छुरा पकड़ा हुआ है और आ रहे हैं क्लाइंट ज़िबा होने और हम उनको ज़िबा करते जाएं, तो डील्स एंटायरली डिफरेंट हों। आप अवान लिंक्स की 90% डील्स उठाकर देख लें, 100% ही देखेंगे, बीच में से 90% वो हैं कि जिसके अंदर हम आपको ये कहते हैं कि आप पैसा ना लगाओ, हम लगाते हैं, हम वीज़ा लगने के बाद आपसे ये अमाउंट लेंगे। इसके अंदर मेरा ख्याल है कोई कबाहत नहीं है कि अगर हम पहले पैसे लगा रहे हैं। लोग कहते हैं वीज़ा 20,000 एम्बेसी फ़ीस है, आप 5 लाख रुपया ले रहे हैं, आप 10 लाख रुपया ले रहे हैं। उन अक्ल के अंधों के लिए अभी ये वीडियो आगे जब आप चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका आंसर कैसा है। और उम्मीद है इसका आप रिमार्क्स ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, तो मैं भी ज़रा इसको पर्सनली वॉच करूँगा कि किन लोगों को ये वीडियो किस तरह की समझ आई और बेचारे जो हेटर्स हैं वो इसके अंदर से फिर और क्या क्रिटिसिज्म निकालते हैं। वेल लेट्स कम टू बैक टू द वीडियो। और ये है कि यूके स्टूडेंट वीज़ा। सबसे पहले तो उम्मीद है कि जून के मिड या एंड पे यूके अपने स्टूडेंट वीज़ास को एम्बेसी में खोल रहा है। इंस्टीट्यूशंस उनके ओपन हो चुके हुए हैं, एडमिशन्स वो लोग दे रहे हैं, सारा जो उनका एडमिशन्स का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए हमने ये वीडियो दी है कि अब वो टाइम है कि जिसके अंदर आप अपने एग्रीमेंट्स हमारे साथ करें और अपने एडमिशन्स को केटर करें आगे फर्दर, बजाय इसके कि टाइम वेस्ट करने के। लाइक यूएसए और कनाडा इन्होंने ये नहीं किया कि जी हम डिस्टेंट लर्निंग पे स्टार्ट करेंगे या कुछ भी होगा, बल्कि इनफैक्ट कि गुड न्यूज़ ये है कि पहले जो 2 साल का PSW पोस्ट स्टडी वर्क मिल रहा था वो अब उन्होंने सजेशन दी है कि 4 ईयर्स का हो जाएगा, जो कि उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि हो जाएगा। तो 4 ईयर्स का वर्क परमिट का मतलब ये है, रफ कैलकुलेशंस में आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक महीने के अंदर 4,000 पाउंड कमाते हैं, 206 रुपये का पाउंड है, ऑलमोस्ट 8 लाख रुपया आप एक महीने में कमा रहे हैं। एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के आपके पास 6 लाख रुपया अगर बचता है तो आप 4 ईयर्स का मतलब है 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स के अंदर आप मोर देन 2.5 करोड़ अर्न कर लेंगे हलाल तरीके से, क्योंकि उधर मेहनत का आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। और आप जब स्टडीज़ आपकी उस इंस्टीट्यूट में उस एनवायरनमेंट में हो रही हैं, देन यू कैन गेट अप ऑल द थिंग्स के हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू गेट इन योर सेल्फ इन दैट एनवायरनमेंट। ये PSW की न्यूज़ है। सेकंड हम आ जाते हैं कि हम आपके साथ किस तरह डील करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई करें। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स के जिनका कोई 10 साल का 8 साल का गैप है, उनको टोटली नो। और मैं उनको ये गाइड भी करूंगा कि कुछ एजेंट हजरात उनको कहते हैं जी आप इतने पैसे दे दें हम आपका एडमिशन करवा देंगे, तो वो बेचारे 1.5 लाख 2 लाख रुपया ऊपर पे करते हैं, एडमिशन हो जाता है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि एम्बेसी ने उनके साथ क्या करना है। सॉरी मैं अगेन हट गया अपने टॉपिक से। उस पर आते हैं हम क्या किन किन स्टूडेंट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आप इंटरमीडिएट हैं और आपका 2 साल तक का गैप है मैक्सिमम, तो हम आपको एंटरटेन करेंगे। अगर इंटरमीडिएट के 3 ईयर्स का साथ गैप है, हम नहीं लेंगे। उसके बाद अगर आप बैचलर्स हैं, आपका 3 ईयर्स तक का गैप है, अप टू 3 ईयर्स तक का गैप, मैं अगेन बोल रहा हूँ, बार बार जोर दे रहा हूँ ताकि आपको एक ही फ्लो में ये चीज़ें समझ आ जाएं। अगर आपका 3 ईयर्स तक का गैप है बैचलर्स के साथ, तब भी हम आपका केस लेंगे। 3 ईयर्स से ऊपर का होता है हम नहीं लेंगे। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है और आपका 5 ईयर्स तक का गैप है, तब हम आपको लेंगे, लेकिन 5 ईयर्स से ऊपर के गैप को हम एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे। ये तीनों चीज़ें वो हैं कि जिनके ऊपर हमें ये यकीन है और हमारा ये बिलीफ है कि एम्बेसी इसके ऊपर वीज़ा ग्रांट करेगी। एडमिशन लेना इज़ नॉट अ बिग इशू, एम्बेसी से वीज़ा लेना उससे ज़्यादा इशू आता है। उसके बाद आ गई आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट। आपका आइल्स किसी भी मॉड्यूल में 5 बैंड से नीचे नहीं होना चाहिए और 5.5 ओवरऑल से नीचे भी नहीं होना चाहिए।
हाँ, आइल्स की एग्जेम्पशन है, वो हमने इस टाइटल में भी लिखा हुआ है कि विदाउट आइल्स पॉसिबल, अगर आपके 70% प्लस मार्क्स हैं इंग्लिश में तो। उसके अलावा अगर आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है तो, क्योंकि अगर आपका आइल्स नहीं है, और वैसे भी यूनिवर्सिटी भी इंटरव्यू कंडक्ट करती है और जो उनका रीजनल ऑफिस आपके कंट्री में होगा वहां पर भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, तो 2 इंटरव्यू से क्रॉस करके आपने तीसरा इंटरव्यू देना है एम्बेसी का। लिहाजा जो नैला बच्चा है कि जो स्क्रैच है, जो अपना मतलब जिसको कोई नो हाउ नहीं है, वो तो नहीं जा सकता, लेकिन जो इंग्लिश एटलीस्ट बोलना जानता है, क्योंकि आपको उस एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए इंग्लिश ज़रूरी है, वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो आपको अगर इंग्लिश की तरफ से आप सही हैं देन वेल एंड फाइन, अगर नहीं है तो फिर आप अप्लाई ना करें, आप हमें रिक्वेस्ट ना भेजें, और हमें ईमेल्स के थ्रू भी लाइक के आपकी अगर कैटेगरी में आप फॉल ही नहीं करें तो आप ईमेल ही ना करें, यहीं से ही आप समझ जाएं। अच्छा, अब आ जाती हैं, ये तो वो रिक्वायरमेंट है जो मोटी मोटी हमें आपसे चाहिए। अब फर्दर क्या करना है? फर्दर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखें कि आप वीज़ा रिफ्यूज़ करवा के बैठते हैं तो आप कहाँ कहाँ पर आकर खड़े होते हैं। मैं आपको सिंपली ये बता देता हूँ कि अगर आपका आइल्स नहीं है तो आपकी तकरीबन 4000, ये मैं अपनी कैलकुलेशंस के लिए लिख रहा हूँ साथ, 4000 पाउंड्स आपको ट्यूशन फीस अपनी पे करनी पड़ती है। ये मिनिमम है, रफ एस्टीमेट लगा लेते हैं ये 8 लाख रुपया बनती है, जो कि आपने यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र करनी है। इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल इसके अंदर से 5% आपका टैक्स कटता है और कुछ डिडक्शन यूनिवर्सिटी करती है, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए आपका डिडक्ट हो जाता है। ये वो प्रोसेस है जो मैं आपको पहले बताऊंगा कि आप अगर नॉर्मल प्रोसेस करते हैं, जो आप कहते हैं कि जी वो फलाने ने मुझे ब्रीफ की है, वो XYZ कंपनी वाले हैं, XYZ यूट्यूब चैनल वाले हैं, वो कहते हैं आप इस तरह करें तो आपके पैसे बच जाएंगे और आप कंसल्टेंट हजरात को पैसे देने से दूर रहेंगे। मुझे दूसरे कंसल्टेंट्स का नहीं पता, मैं तहे दिल से उनकी इज्जत भी करता हूं जो कि सही काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी कंपनी का कह सकते हैं कि हम आपका पैसा कहां से बचवाते हैं, आपसे बाद में लेते हैं, तो वीज़ा लगने के बाद देते हुए मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी तकलीफ होती है। हाँ, 1-2 कुछ लोग होते हैं उनको देते हुए तकलीफ होती है, उनका फिर बहुत अच्छा किस्म का हम ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए होते हैं उन्होंने। लेकिन अगर वीज़ा लगने से पहले आप रेगुलर तरीके से अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आपके एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। 4000 पाउंड्स आपकी ट्यूशन फीस हो गई, उसके आपके एक्सपेंस आ गए तकरीबन इन केस ऑफ वीज़ा रिफ्यूज़ल। हम एक्सपेंसेस को वही कंसीडर करेंगे जो वीज़ा रिफ्यूज़ल की सूरत में है। 1 लाख रुपए आपका तकरीबन 5% टैक्स डिडक्शन, जो कि पाकिस्तान से आप कहीं पर भी अपनी ट्यूशन फीस ट्रांसफ़र करो तो कटती है, और उसके अलावा कुछ डिडक्शंस आपकी जो होंगी, कन्वर्जन रेट की डिडक्शन आ गई, उस दिन का रेट जो होगा, उसके बाद ट्रांसफ़र फीस कटेगी, ये सब चीज़ें डाल के तकरीबन कोई आपका 1 लाख रुपया आपने लॉस कर लिया अगर वीज़ा ना लगा तो। 50 लाख रुपए की कम से कम बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट, 6% पर चार्ज होती है 3 लाख रुपीज़। अगर आपके पास अपने फंड्स मौजूद हैं 50 लाख रुपया कैश, और उसका आप फ्लो चार्ट दे सकते हो, मनी ट्रेल दे सकते हो कि ये पैसा कहाँ से आया, क्योंकि आपने वीज़ा ऑफिसर को भी मुतमईन करना है कि ये मैंने किसी से बोरो करके नहीं रखवाया। तो अगर आप मनी ट्रेल दे सकते हैं और वो लिजिट अमाउंट है तो फिर तो आपका ये 3 लाख रुपया बच गया। अदरवाइज जो मार्कअप रेट मार्केट में चलता है वो 6% है, दैट्स अराउंड लाइक 3 लाख रुपीज़ अगेंस्ट 50 लाख। थर्ड हम आ जाते हैं हेल्थ कवर। 2 साल का प्रोसेस, 2 साल का कोर्स अगर होगा तो IHS जो है आपकी हेल्थ कवर, दैट इज़ अराउंड 400 पाउंड पर ईयर, 800 पाउंड ये भी आपका ज़ाया इन केस ऑफ वीज़ा रिफ्यूज़ल, 800 पाउंड आजकल के रेट के मुताबिक 1,60,000 अप्रॉक्सीमेट आपका ये भी ज़ाया। इसके बाद आप फाइल मेंटेन करते हो, किसी से एडमिशन लेते हो, एडमिशन के 400 पाउंड 200 पाउंड देते हैं, उसके अलावा फिर और चीज़ें एक्सपेंसेस आ जाती हैं, लमसम मिला के हम कोई 50,000 उसका एक्सपेंस रख लेते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम है, इतना मार्केट में चल नहीं रहा। मैं आपको ये बता दूँ अब आप कहाँ कहाँ पर वीज़ा रिफ्यूज़ होने के लॉस पर आ गए। 1 लाख रुपये आपने ट्यूशन फीस जो ट्रांसफ़र की उसके लॉस, 50 लाख रुपये की बैंक स्टेटमेंट के लिए 3 लाख रुपये का लॉस, IHS को मेंटेन करने के लिए 1,60,000 रुपये का लॉस, और 50,000 जो आपके XYZ डॉक्यूमेंटेशन। तो 1 लाख और 3 लाख 4 लाख, 4 और IHS 5,60,000 और तकरीबन 50,000। होता क्या है कि जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपको ये खबर मिलती है कि जनाब आपका ये सब जो पैसा लगा हुआ था दैट्स डम्प्ड नाउ, दैट्स इन वेन, उसका कोई हासिल हसूल नहीं हुआ हमें, और हमने 6 लाख रुपया अपने घर वालों का या अपना ज़ाया कर दिया इस वीज़ा के पीछे, जो कि आप कहीं पर क्लेम भी नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? इसके अंदर एम्बेसी फीस शामिल नहीं है क्योंकि वो हमारी प्रोडक्ट में भी शामिल नहीं है, वो आपने ही पे करनी है। ये कोविड-19 के बाद की कुछ कैटेगरीज जो चेंज हुई हैं उसमें मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसमें सब चीज़ें नई हमारी इलस्ट्रेटेड हैं। आपने क्या करना है कि आपने
सबसे पहले तो हमारे थ्रू अगर वीज़ा अप्लाई करना है, वी विल नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू। आप जस्ट अपना एग्रीमेंट साइन करेंगे और हम आपका केस प्रोसीड करेंगे। एग्रीमेंट को सिक्योर करने के लिए आपको फर्दर आगे बता दिया जाएगा कि आपने किस तरीके से एग्रीमेंट सिक्योर करवाना है। हम कहीं पर आपका जॉइंट अकाउंट नहीं डिमांड करेंगे, हम कहीं पर आपसे ये नहीं कहेंगे जी फलाने के पास गारंटी रखवा दें तो हम आपका काम करेंगे। हमें आपकी फैमिली का जो एल्डेस्ट पर्सन होगा उसका हमें चेक चाहिए होगा जो आपके साथ गारंटी के तौर पे आएंगे, एग्रीमेंट साइन करेंगे और सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि यू आर द मेन एप्लीकेंट, आपका वीज़ा लग गया, आपने तो फ्लाई करना है, तो पेमेंट्स हमने जिनसे लेनी है हमने तो उन्हीं से लेनी होती हैं। ये करके क्या होता है कि अवान लिंक्स आपसे ना आपकी ट्यूशन फ़ीस शुरू में डिमांड करेगी कि आप फ़ीस लगवाओ, हम आपको दे देंगे जी अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। ना अवान लिंक्स आपसे ये डिमांड करेगी कि जनाब अली आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लाएं। अगर आपके पास है अच्छी बात है, आपका ये तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख रुपया बच जाएगा। अगर नहीं है तो हम आपकी मेंटेन करेंगे, आपके बैंक अकाउंट खुलाएंगे, उसमें पैसे रखवाएंगे, लेकिन आपसे कोई पैसा डिमांड नहीं करेंगे बिफोर वीज़ा। ना ही हम आपकी IHS हेल्थ इंश्योरेंस पे करेंगे, आपकी हेल्थ कवर, लेकिन हम उसका भी आपसे डिमांड नहीं करेंगे बिफोर वीज़ा। होगा क्या, ये सब एक्सपेंसेस हम मेंटेन करेंगे, आपकी फ़ाइल हम मेंटेन करेंगे, आपका एडमिशन होगा, आपने इंटरव्यू जहाँ जहाँ पर देना है वहाँ पर तो देना ही है, आपका इंटरव्यू होगा, आपकी फ़ाइल मेंटेन होगी, आप एम्बेसी की, जब एम्बेसीज ओपन होती हैं आपकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट होगी, आप एम्बेसी जाओगे, अपनी एम्बेसी फ़ीस आप खुद पे करोगे, वो तो आपने रेगुलर में भी पे करनी थी, एम्बेसी फ़ीस आप खुद पे करोगे। और ये सब एक्सपेंसेस जो हैं हम उसको डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ डिनायल। अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो वी विल नॉट आस्क फॉर इवन अ सिंगल पेनी। ठीक हो गया, हम आपसे 1 रुपये का तकाजा नहीं करेंगे, आपका हमारा एग्रीमेंट क्लोज हो जाएगा। अगर वीज़ा लग गया तो हम एक्सपेंसेस के साथ 5 लाख रुपया ऊपर लेते हैं। ये केस टू केस वेरी करेगा, ये 6 लाख भी हो सकती है, ये 4.5 लाख भी हो सकती है। 6 लाख कब होगी, अगर मास्टर्स के साथ आए होंगे। 4.5 कब होगी कि अगर बैचलर्स के साथ कोई आपका गैप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो चीज़ें देखी जाती हैं कि केस कितना रिफाइंड है और उसके अंदर कितने मिर्च मसाले एक्स्ट्रा डलने हैं। तो अब आप खुद देख लीजिए कि एक कंपनी आपके बिहाफ पर काम कर रही है, आपका लॉस इन केस ऑफ वीज़ा रिफ्यूज़ल जो आपका लॉस होना है आपको उससे बचा रहे हैं, आपकी जगह पे आपकी एम्बेसी फीस पे, ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, आपका IHS पे कर रहे हैं, आपके अकाउंट्स ओपन करवा के उसके अंदर पैसे रखवा रहे हैं। तो उसके बाद अगर हम आपकी चीज़ों के साथ 5 लाख 6 लाख जो भी हम एक रेट फाइनलाइज करते हैं आपका एग्रीमेंट में वो लेते हैं, तो इसमें क्यों तकलीफ है, इसमें उन लोगों को क्यों प्रॉब्लम है कि जी हम आपसे 20,000 की प्रोडक्ट है, एम्बेसी फीस उसकी, वैसे UK की तो एम्बेसी फीस मोर देन 60,000 हुई पड़ी है, तो इतना फीस है तो हम पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं। थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें, अपनी डिवीजन्स को कैलकुलेट करें और देखें कि हमारा ये कंपनी लॉस कितना बचा रही है। अगर वीज़ा लग गया आपने रिकवर तो कर लेना, मैंने आपको स्टार्ट में एक कैलकुलेशन रफ एस्टिमेट दिया कि आप कितना अर्न कर सकते हो, वो तो आपने रिकवर कर लेना है। लेकिन अगर वीज़ा ना लगा और आपने ये लॉस करवा लिया, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो हमारी जो अवान लिंक्स की 90% प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें हम यही काम करते हैं। ज़्यादातर में हम एम्बेसी फ़ीस भी दे रहे होते हैं, विजिट वीज़ा स्पेशली में हम हर चीज़ पे खुद करते हैं। आपसे हमने वीज़ा लगने के बाद लेनी होती है। अगर हमने आपसे वीज़ा लगने के बाद भी लेनी है और आपको प्रॉब्लम है देते हुए, जाएं कहीं और जाएं, उधर जाके जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा कि जनाब ये वो पेशेंट आप हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ एक्सपीरियंस हो, लेकिन बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि पेशेंट एक्सपायर हो जाता है तो 10 लाख रुपए का बिल भी देते हैं कि पहले ये दो फिर बॉडी मिलेगी। जब आपकी वो स्टेज हो जाए तो फिर आपको कहीं ना कहीं हम याद ज़रूर आएंगे कि मैंने उनकी वीडियो देखी थी और वो लोग ये सब पैसे हमसे बाद में ले रहे थे, तो वो ठीक थे और हम अपने साथ ये क्या करवा बैठे हैं। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपका थोड़ा सा विजन ज़रूर क्लियर होगा कि व्हाट अवान लिंक्स इज़ डूइंग। और मैं अभी पर्सनली एफर्ट्स कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पाकिस्तान की सिचुएशन भी पता है, मेरी रूट्स पाकिस्तान से हैं, मुझे हर चीज़ का इल्म है। कोविड-19 के बाद क्या हो रहा है, कोविड-19 के दौरान क्या हो रहा है, उस सब चीज़ों से मैं अवेयर हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे फंड्स हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं कंपनी के, या जो भी जिस तरीके से मैं अपने एप्लीकेंट्स को, हमारे क्लाइंट्स को इस तरीके से एंटरटेन करूँ कि हम उनको भी डिवीजन्स में दे दें, हम उनको इंस्टॉलमेंट्स का कर दें पैकेज कोई। तो विजिट वीज़ाज़ में तो हम स्पेशली ये चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं। लेट्स सी कि स्टूडेंट वीज़ा और इमिग्रेंट्स के लिए क्या होता है। इमिग्रेशन भी हमारी ऑलमोस्ट नो विन नो फी पर चल रही हैं, आप अगर हमारी वो वाली प्रोडक्ट को देखें तो। लिहाजा मकसद ये नहीं है कि मकसद आपका वीज़ा लगे, मकसद ये है कि आप सिक्योर रहें। वीज़ा लगना ना लगना एम्बेसी का काम है, लगाना ना लगाना हमारा काम है, एफर्ट करना। लेकिन अगर आपके वीज़ा लगने पर ही मुझे पैसे आने हैं तो ऑब्वियसली मैं एफर्ट करूँगा कि आपका वीज़ा लगे। लेकिन इन केस अगर ना लगे तो आप का पैसा ज़ाया ना हो,
पाकिस्तान में रहते हुए आपकी इतनी बड़ी अमाउंट लॉस हो जाना, इट मीन्स कि आप 2-3 साल पीछे चले गए हो। मेजॉरिटी, कुछ लोग होंगे जिनको शायद फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन मेजॉरिटी पीछे चली गई होती है 2-3 साल। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। हमारी और भी प्रोडक्ट्स, तुर्की का वीज़ा लॉन्च हो गया हुआ है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस स्टोरीज़ भी आई हुई हैं, वो भी हम सून लॉन्च करेंगे। और इसी तरीके से यूक्रेन का, जो लोग TRP यूरोप की लेना चाहते हैं, ये डंकी शंकी छोड़ें, इसके अंदर कुछ नहीं रखा हुआ। बहुत से लोगों के डाटा मेरे पास मौजूद हैं, उनके घर वालों के डाटाज़ हैं हमारे पास। आप जहाँ से भी कहीं, आप हमें अपने सिटी का नाम बताएं, आपके करीबी शहर का मैं बंदा आपको दे दूँगा कि जो बेचारा एक्सपायर हो गया भूख से, प्यास से, गोली लगने से, बॉर्डर पे एजेंट की, क्या मैं गलत लफ्ज़ बोलने लगा था, नाअहली की वजह से। तो इन चीज़ों को जहन में रखें। डंकी पर जाने से बहुत बेहतर अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के पास टाइम गुजारें। कभी भी डंकी ना यूज़ करें। डंकी, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, इलीगल तरीके से बॉर्डर्स क्रॉस करना, चाहे वो बाय रोड हो, चाहे वो बाय शिप हो, चाहे वो बाय एयर, तो खैर इलीगल तरीके का 99% चांस नहीं है, लेकिन कोई भी इलीगल वेज ना यूज़ करें। आगे जाके बहुत सख्तियाँ होती हैं। अपना और अपने घर वालों का ध्यान करें इस बारे में, और अपना ख़ास ख्याल रखें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको अगर समझ आई तब भी फीडबैक दीजिएगा, और अगर कोई पॉइंट में आपको नहीं क्लियर कर पाया तब भी फीडबैक दीजिएगा। होपफुली हमारी टीम आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर कमेंट में देगी। जज़ाकल्लाह। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।